हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.11 का 8th सम। पहले दो वीडियोस में हमने कवर आउट किए थे एक्सरसाइज 3.11 के 7 तक सम्स। आज हम करने जा रहे हैं 8th सम। यहाँ पे हमें जो है वो एक्स भी गिवन और एफ, और अगर हम यहाँ से देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 8th सम में हमें गिवन है। मीन्स जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है 8th सम में वो हमें गिवन है 18। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये एक्स गिवन है, सो हम इसको एक्स को लिखने की जगह डायरेक्टली जो मॉड का फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हैं, दैट इज लोअर लिमिट प्लस बार एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय बार एफ वन माइनस एफ नॉट प्लस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय आई। सो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले हमने देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 बन रही है, मीन्स f1 बन रही है 18। अब 18 के आगे क्या है 17, दैट इज f2 आ गई 17। f नॉट 18 के पीछे है 13, सो ये आ गई f नॉट। रेंज हमने इसके ऊपर वाली देख लेनी है, दैट इज क्लास इंटरवल है 55 टू 59 और गैप जो है आई आ गई हमारे पास 4। सो लोअर लिमिट 55 प्लस f1 गिवन है हमें 18 माइनस एफ नॉट 13, अगेन बार 18 माइनस 13 प्लस 18 माइनस f2 दैट इज 17 बार इंटू 4। सो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 55 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ जाएगा हमारा मोड इज इक्वल्स टू 55 प्लस 3.33, दैट इज मोड आ गई हमारे पास 58.33। सो ये आ गई हमारे पास मोड की वैल्यू 8th सम में। यहाँ पे हमें x भी गिवन था, f भी गिवन था। हमने देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 और उसके सामने x की वैल्यू क्या है 18 को हमने एज्यूम किया f1, उसके अगली वाली को f2, उससे पीछे वाली को f नॉट, और अब देखो जो हमारा आंसर आया वो आया 58.33। इट मीन्स ये जो रेंज है 55 टू 59 मोड हमारी इसके बीच में ही लाई कर रही है। अब 9th सम में हम देखते हैं, देखो जो 9th और 10th सम है वो दोनों सेम है, बस यहाँ पे जो है वो वैल्यूज चेंज है। सो 10th सम आपका होमवर्क है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आज हम करेंगे 9th सम को। सो 9th सम में उन्होंने हमें x की वैल्यू खुद फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि मोर देन और इक्वल टू 0 मीन्स 0 टू 10 होगा, ये 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, क्योंकि गैप भी जो है इंटरवल्स में दोनों दो वैल्यूज़ के बीच में वो भी जो है वो 10 10 का ही है। 60 टू 70, 70 टू 80 एंड 80 टू 90। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ ये फ्रीक्वेंसी नहीं है हमें यहाँ पे गिवन, यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज़ 150, 140, 100, 80, 80, 70, 30, 14 एंड 0। इट मीन्स यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी अब पहले बनाएंगे 150 से 0 तक। अब नीचे से हमने स्टार्ट करना है, 0 का एज इट इज़ 0 रहेगा, 14 माइनस 0 14, 30 माइनस 14 16, 70 माइनस 30 40, 80 माइनस 70 10, 80 माइनस 80 0, 100 माइनस 80 20, 140 माइनस 100 40 एंड लास्ट इज 10। तो यहाँ पे हमारा समीशन f आएगा 150। अब यहाँ पे हम जो है न्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 150 जो है वो लास्ट वाली वैल्यू के साथ मैच करता चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, लेकिन यहाँ पे तो 0 है। इट मीन्स हम इसको सीधा कर लेते हैं, 10 का 10, 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 20 70, अगेन 70, देन 80, 80 प्लस 40 120, देन 136 एंड लास्ट इज 150 एंड 150 प्लस 0 अगेन 150। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फिगर और समीशन f मैच कर रहे हैं। हमें उन्होंने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा 9th क्वेश्चन में मोड मीडियन मीन। सो सबसे पहले हम जो है वो हमने मीन फाइंड करना है, देन हमने मीडियन को फाइंड आउट करना है, देन हमने मोड फाइंड आउट करनी है।
सो मीन के लिए हमें मिड वैल्यूज़ चाहिए, हम यहाँ पे मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा 15, 20 + 30 50 डिवाइडेड बाई 2 25। इट मीन्स यहाँ पे भी जो है वो 10 10 का ही गैप रहेगा। एम आ गया हमारे पास। अब मीन में कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ और एन, अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो। सो यहाँ पे समीशन एफ तो आ गया 150, समीशन एफ एम चाहिए, इट मीन्स एफ एम फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। एफ हमें गिवन है 10, एम मिड वैल्यू कितनी हमें गिवन है 5। सो फर्स्ट आ गया 5 10 50, देन 40 × 15 600, 20 × 25 500, 35 × 0 0, 45 × 10 450, then 40 × 55 that is 2200, then 1040, 1050, last is again 0 because 85 multiplied by 0 is 0। समीशन एफ एम आ गया हमारे पास 5890। सो यहाँ पे हम 5890 फिल आउट करेंगे तो मीन आ जाएगा हमारा इसको सॉल्व कर कर, और ये हमारा मीन आ रहा है 39.27। मीडियन फाइंड करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे n/2th आइटम। n कितना गिवन है हमें मीडियन के लिए 150/2th आइटम। सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75th आइटम। अब यहाँ पे हमने ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो न्यू वाली है। 75 तो नहीं है, लेकिन 75 से बड़ा 80 है, तो 80 है हमारे पास, तो हम इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। मीडियन को फाइंड करने के लिए हमें पता है हमारा फॉर्मूला, दैट इज L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय I। सो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट 80 वाली रेंज है, मीन्स ये वाली रेंज। यहाँ पे हमें 40 जो है वो लोअर लिमिट है हमारी, प्लस n/2 आया 75 माइनस, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली लेनी होती है, हमने ले ली 70 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो सामने वाली इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय गैप जो है वो भी 10 का ही है। सो यहाँ पे हमारी मीडियन आ जाएगी 45। ठीक है जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब मीडियन आ गई 45। मोड फाइंड करना है, मोड फाइंड करने के लिए मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे 3 मीडियन कितनी गिवन है 45 माइनस 2 मीन कितना गिवन है 39.27, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 45 तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 39.27 दैट इज 78.53। तो हमारा आंसर आ गया 56.46, और ये आ गई हमारी मोड, दैट इज 56.46। सबसे पहले हमने मीन फाइंड किया, देन मीडियन को फाइंड किया, देन मोड। मैंने यहाँ पे मीडियन को फाइंड करने के लिए थोड़ी सी स्पेस कवर किया, छोटा छोटा लिखा, क्योंकि ऐसे ये सम जो है पूरा एक पेज पे नहीं आना था। सो मीन फाइंड कर लिया, मीडियन फाइंड कर लिया, देन हमने एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो होता है मोड मीडियन और मीन का वो अप्लाई किया, तो हमारी मोड भी आ गई यहाँ से। अब वैसे ही हमने जो है वो 10th सम करना है, बहुत इजी सम है, आपका होमवर्क है, आप बहुत इजीली खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया 11th सम। सो 11th सम हम सॉल्व करते हैं। अब 11th सम में जो हमें एक्स गिवन है वो गड़बड़ी वाला गिवन है, मीन्स 10 to 15 10 to 20, लेकिन होना चाहिए था 10 to 15 15 to 20, क्योंकि हर एक में 5 का गैप ही ऑलमोस्ट। अगर लास्ट वैल्यूज़ देखें तो लास्ट वाली अपर लिमिट्स जो सभी की हैं उनमें 5 का गैप है, 15 से 20, 20 से 25, देन 30 35। सो यहाँ पे हम एक्स बनाएंगे सबसे पहले 10 to 15, अगेन 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50। नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। इट मीन्स हमें पहले फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी और उसके बाद हम जो है वो
फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, दैट इज 4, 12, 30, 60, 80, 90, 95, 97. सो यहाँ से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं. 4 का 4, 12 माइनस 4, 8, 30 माइनस 12, 18, 60 माइनस 30, 30, 80 माइनस 60, 20, 90 माइनस 80, 10, 95 माइनस 95, 97 माइनस 95, दैट इज 2. समीशन एफ करेंगे तो वो 97 आएगा. इट मीन्स यहाँ तक हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तक हमारा सम बिल्कुल सही है. अब हम मोड फाइंड आउट करेंगे. मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नॉट बार डिवाइडेड बाय f1 माइनस एफ नॉट अगेन बार प्लस f1 माइनस f2 बार इंटू आई. सो यहाँ पे हमने देखना है फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30. ये रेंज सेलेक्ट कर ली हमने, f1, f2 एंड f0, क्योंकि जो उस बड़ी वैल्यू के आगे डिजिट लिखा होगा उसको हम f2 मानेंगे, जो उसके ऊपर होगा उसे f0 और वो खुद f1. इस रेंज की लोअर लिमिट z पे आ गई, दैट इज 30. ठीक है, 30 वाली रेंज सेलेक्ट की है ना हमने. नहीं, एक मिनट, ये 30 नहीं आएगा, ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए वर्ड्स. ये वाली रेंज आ रही है, दैट इज 25. सो यहाँ पे 25 जो है वो लोअर लिमिट है, प्लस f1 इज 30, f0 इज 18 अगेन बार, वैसे हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, प्लस f1 30 है, f2 कितना है 20 अगेन बार इंटू आई, दैट इज गैप. गैप यहाँ पे 5 गैप. सो 25 प्लस 2.73 हमारी मोड आ गई 27.73. मोड इज 27.73. ये आ गया हमारी मोड का आंसर 11th सम में. सिंपल सम था, कोई गड़बड़ी नहीं थी इसमें, इजीली आप फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट आगे हमारे पास वो सम, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन. सो यहाँ पे हमें दो फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन, मीन्स ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला केस आ गया. सो यहाँ पे हम जो है 12th सम में अब हमारा सम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने मीडियन में किया था, मीन में किया था, वैसे ही हम मोड में भी फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा हमें, इफ इज़ नोन कि टोटल फ्रीक्वेंसीज 1000 है, मीडियन हमें गिवन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है. अब अगर हमें मीडियन गिवन है तो इट मीन्स हम जो है मीडियन के थ्रू फ्रीक्वेंसीज को पहले फाइंड कर सकते हैं. सो अब हम सबसे पहले मीडियन के थ्रू फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे. सबसे पहले x लिख लेते हैं, दैट इज 300 to 325, 325 to 350, 350 to 375, 375 to 400, 400 to 425, 425 to 475, 450, 450 to 475, then 475 to 500. यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के लिए f यूज़ कर रहे हैं 5, 17, 80, ये हमें नहीं पता, इसको f1 मान लें. 326 ये भी नहीं पता, इसको f2 मान लें. देन 88 एंड 9 हमें गिवन है. टोटल उन्होंने हमें कहा है कि n जो है वो आपका 1000 होना चाहिए. अगर हम यहाँ पे देखें कि n हमारा 1000 होना चाहिए तो हम देख लेते हैं अब यहाँ से कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी. 5 का 5, 17 प्लस 5 दैट इज 22, देन 102. अब 102 प्लस f1, 102 प्लस f1, 102 प्लस f1 प्लस 326, इट इज़ 428 प्लस f1. नाउ 428 प्लस f1 प्लस f2 इज़ 428 प्लस f1 प्लस f2. अब इसमें जब हम 88 प्लस करेंगे तो ये आएगा 516 प्लस f1 प्लस f2 एंड देन 525 प्लस f1 प्लस f2. सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है तो हम n/2 आइटम निकालेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, सो मीडियन आ जाएगी. n कितना गिवन हमें 1000/2th आइटम. सो मीडियन आ गई हमारे पास 500th आइटम. अब ये 500th आइटम जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है. 500th तो पॉइंट नहीं गिवन, लेकिन हाँ हमें जो है वो इतना पता है कि जो हमारी मीडियन है वो आ रही है
413.11, यहाँ पे 98 गलत लिखा है, यहाँ पे 413.11 आएगा। मीन्स मीडियन हमें गिवन है 413.11। अब ये जब मीडियन हमें गिवन है तो इट मीन्स ये मीडियन कौन सी रेंज में लाई कर रही है, ये मीडियन इस रेंज में लाई कर रही है। 400 to 425 ये रेंज है ना, तो 400 से लेकर 425 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो मीडियन का इस रेंज में लाई करेगा। सो ये आ रहा है 413, तो इट मीन्स ये इसी रेंज में लाई कर रहा है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई इज इक्वल्स टू 413.11। अब इसकी लोअर लिमिट कितनी है 400 प्लस n/2 आया 500 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं है, ये अगर रेंज सेलेक्ट किया तो इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 102 प्लस f1 ब्रैकेट में रखा हमने, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है सामने वाली 326 मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि गैप 25 का ये नेक्स्ट आ गया 400 प्लस 500 माइनस 102 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 326 मल्टीप्लाइड बाय 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू 413.11 इज इक्वल टू 400 प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 398 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 326 मल्टीप्लाइड बाय 25। जब 400 यहाँ इधर जाकर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 13.11 इज इक्वल्स टू 398 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 326 मल्टीप्लाइड बाय 25। 326 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 13.11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये फिगर रही। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 170.95 इज इक्वल्स टू 398 माइनस f1। सो जब ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा f1 इज इक्वल्स टू 227 मीन्स 227। और हमें जो है वो n कितना गिवन है, अब वो n वाली इक्वेशन हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज f1 आया हमारे पास 227, n हमें गिवन है 1000। अब हम n की इक्वेशन बनाएंगे। n की जगह अगर हम ये लिखें कि f1 प्लस f2 प्लस 525 इज इक्वल्स टू 1000, क्योंकि जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी उन्हें प्लस कर कर तो ये 525 प्लस f1 प्लस f2 ही बन रहा है इन फ्रीक्वेंसीज का समीशन। तो f1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 227 प्लस f2 प्लस 525 इज इक्वल्स टू 1000। जब इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे जाकर माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो f2 आ जाएगा हमारे पास 248। अब देखो f2 की वैल्यू आ गई, f1 की वैल्यू आ गई 227। अब यहाँ पे हम जो है अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोड का। अब यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला कौन सा मोड का अप्लाई होगा वो हम देखते हैं, दैट इज z इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस ये आ जाएगा f0, f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय i। सो यहाँ पे लोअर लिमिट हमने यहाँ पे इसको इस एरिया को लेना जो 326 हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, 400 प्लस f1 उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी थी 326। अब इस 326 के ऊपर है f1 लिया हमने, मीन्स जो हमने वैल्यू निकाली वो हमने वैल्यू निकाल लिया 227 और f2 की हमने वैल्यू निकाली थी 248। ये इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 326 माइनस 227 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अगर आपको f1 और f2 में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इसको x और इसको y भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको कैसे लेना है। मल्टीप्लाइड बाय 326 माइनस 227 माइनस 248 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 400 प्लस 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज z इज इक्वल्स टू 400 प्लस 13.98, z इज इक्वल्स टू 413.98। ये आ गया z। ये जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी वो उन्होंने गलती से मोड की वैल्यू लिख दी थी, लेकिन यहाँ पे मीडियन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 413.11। सो ये था हमारा
12th सम जो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं 13th सम, ये हमारा सेकेंड लास्ट सम है। नेक्स्ट हम करेंगे 14th सम, क्योंकि 15th और 16th सम हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम 14th सम तक ही अपनी एक्सरसाइज रखेंगे। और ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस थर्ड चैप्टर की, इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। सो अब 13th सम में भी उन्होंने दो फ्रीक्वेंसीज को मिसिंग कहा है और कहा कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए। सो 13th सम में सबसे पहले एक्स लिख लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं। 14 इसको एक्स लेट कर लिया है, 27 इसको वाई लेट कर लो, इसको 15। टोटल एन उन्होंने हमें कहा है कि वो 100 होगा। अब यहाँ पे हम 13th सम में क्या करेंगे, सिंपल मोड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोड हमें गिवन है, मोड इज़ 24। और अगर यहाँ पे n हमें गिवन है 100, तो n अगर इनका समीशन करें 14 + 27 + 15, तो ये आ गया हमारे पास 56। दैट इज x + y + 56 इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे इनको हमने 100 एज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास x + y इज इक्वल्स टू 100 - 56, सो x + y इज इक्वल्स टू 44। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में हम मोड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोड हमें गिवन है 24, और यहाँ पे मोड का हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, L + f1 - f0 डिवाइडेड बाय 2f1 - f0 - f2 इंटू आई इज इक्वल्स टू 24। अब 24 आया हमारा मोड, तो इट मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो 20 to 30 के बीच में होगी रेंज। सो ये f1 एज्यूम कर लें, इसको f0 और इसको f2, क्योंकि मोड जो है वो उसकी क्लास, अपनी जो क्लास इंटरवल है उसकी रेंज के बीच में ही आता है। 20 to 30 है, तो 24 तो इस रेंज में आ रहा है। सो यहाँ से लोअर लिमिट हमने ले ली 20 प्लस f1 कितना है 27, f0 हमने x एज्यूम किया। नेक्स्ट आ गया 2f1 दैट इज 2 × 27 माइनस f0 x माइनस y, f2 हमने y एज्यूम किया, i हमें पता है वो 10 है, इज इक्वल्स टू 24। अब जब ये 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहाँ पर जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा 27 - x अपॉन 54 - x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 4। सो ये यहाँ पर जाकर बन जाएगा 27 - x अपॉन 54 - x माइनस y इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 1। क्योंकि यहाँ पे अगर 4/10 आए तो इट मीन्स 0.4 ही हुआ, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 0.4 लिख दिया। जब इस 0.4 को हम ऐसे क्रॉस फॉरवर्ड करेंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या आप 0.4 की जगह अगर सिंपल यहाँ पे 4/10 लिख लो, क्योंकि 10 के साथ कई बार होता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। सो 4/10 को जब हमने किया तो ये बन जाएगा 10 इसके साथ पूरी की स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ, 27 × 10 270 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 54 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 216 माइनस 4x माइनस 4y। अब यहाँ पे 270 यहाँ पे और 216 यहाँ पे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 54 इज इक्वल्स टू 6f1 माइनस 4f2। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इस पूरी इक्वेशन को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद 4, तो ये बन जाएगा 4x + 4y इज इक्वल्स टू 88। सॉरी प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे 88 नहीं 176 आएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज f1, यहाँ पे x आएगा 6x और 4y, 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 54। अब यहाँ पे हमें जो है वो साइंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पहले करते थे साइन चेंज, यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस माइनस है। यहाँ पे हम डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं। अब 4 + 6 आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 176 + 54 दैट इज 230। सो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगी 23। जब x की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई तो हम x + y इज इक्वल्स टू 44 में फिलअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे x + y इज इक्वल्स टू 44। यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है दैट इज 23।
So 23 plus y is equals to 44. y is equals to 44 minus 23. So यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई 21. अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है और x की वैल्यू भी आ गई है. सो इट मीन्स यहाँ पे अगर हमने लिखा था ना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 44, यहाँ पे हमने किया था 100. सो जब x प्लस वाई प्लस 56 मीन्स 56 में जब हम 21 और 23 को प्लस करेंगे तो हमारा n जो है वो 100 के इक्वल ही आएगा. सो ये था हमारा 23rd सम जो हमने सॉल्व किया, जहाँ पे हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया. अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे 14th सम, जो इस चैप्टर का लास्ट सम होगा और आज इस वीडियो में हम वो भी कवर आउट करेंगे. 14th सम में उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड करनी है हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें 3 गिवन है, 1, 2 एंड 3. सो एक्स लिख लेते हैं सबसे पहले. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 8, 12, ये हमें पता नहीं है, सो इसको हम F1, F2, F3 मान लेंगे. 11, 5 और टोटल उन्होंने हमें कह दिया कि n जो है वो आपका 100 है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है वो मीडियन की वैल्यू भी गिवन है. सो यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं. 8 का 8 रहेगा, 12 प्लस 8 20, देन 20 प्लस F1, देन आ जाएगा 20 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 20 plus F1 plus F2 plus F3, 20 plus 11 that is 31 plus F1 plus F2 plus F3, 31 plus 5 that is 36 plus F1 plus F2 plus F3. So अब यहाँ पे हमारी बन गई इक्वेशन, मीन्स 36 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि जो समीशन F आएगा वो ये आएगा जो यहाँ पे हमने लिखा है. सो यहाँ पे 36 जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36 दैट इज 64. ठीक है जी, एक हमने ये बना लिया. नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि हमें मीडियन की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 35. मीडियन 35 है, ये हमें गिवन है. और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज की हम बात करें, मीडियन 35 है, इट मीन्स ये 30 to 40 के रेंज में आ रही है, क्योंकि इसी रेंज में जो है वो 35 भी आ रहा है. और हमें पता है कि जो मीडियन है वो अपनी क्लास इंटरवल के रेंज में आती है, तो 30 से लेकर 40 तक जितने भी नंबर आएंगे वो इसी रेंज में, और 35 भी तो इसी रेंज में आ रहा है. मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई इज इक्वल्स टू 35. अब L लोअर लिमिट हमें गिवन है 30 प्लस n/2 मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली एक लेनी होती है, दैट इज 20 प्लस F1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी तो हमने सेम लेनी है F2 मल्टीप्लाइड बाय आई, 10 गैप है, इज इक्वल्स टू 35. अब जब 30 यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा जाकर माइनस, तो 5 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 20 माइनस F1 डिवाइडेड बाय F2 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 is equals to 30 minus F1 upon F2 multiplied by 10. और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5F2 is equals to 30 minus F1 multiplied by 10, that is 5F2 is equals to 300 minus 10F1. अब यहाँ पे हमने देखना है एक पॉइंट, अगर हम इस सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड दिस बाय 5, तो ये और सिंपल हो जाएगा, दैट इज F2 इज इक्वल्स टू 300 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60 माइनस 2F1, दैट इज F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि 2F1 हम जो है वो यहाँ पर लेकर तो यहाँ पे जाकर ये प्लस हो गया. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई. अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मोड हमें गिवन है 36. मोड का फॉर्मूला यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो आएगा यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस
F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई आई। अब मोड हमें 36 गिवन है, तो 36 भी जो है इसी रेंज में आ रहा है, सो लोअर लिमिट आ गई 30 प्लस, अब F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो यहाँ पे लिखी हुई है F2, तो हम F2 लिखेंगे माइनस एफ नॉट, एफ ये हो गया, अगर हम फॉर्मूले में चले तो F1 F2 और एफ नॉट की जगह पे क्या लिखा है F1, तो हम भी F1 लिखेंगे, 2F2 माइनस F1 माइनस F3 लिखा है F2 की जगह पे। यहाँ पे अगर Y भी होता तो हमने Y लिखना था, F3 लिखा हुआ है तो हम भी F3 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय I, तो यहाँ पे गैप कितने का है 10 इज इक्वल्स टू 36। अब जब 30 यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1 अपॉन 2F2 माइनस F1 माइनस F3, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब इस इक्वेशन को हम खोलेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 12F2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना हमने यहाँ पे 6 को इस पूरी की पूरी के साथ और 10 को इसके साथ, माइनस 6F1 माइनस 6F3 इज इक्वल्स टू 10F2 माइनस 10F1। तो F2 वाले और F1 वालों को अलग अलग करें और हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 2F2 प्लस 4F1 इज इक्वल्स टू 6F3। जब इस सारी की सारी स्टेटमेंट को हम लिख लिया हमने, अब इस सारी की सारी स्टेटमेंट को अगर हम कहें कि हम डिवाइड बाय 2 करें तो हम कर सकते हैं इसको डिवाइडेड बाय 2, दैट इज F2 प्लस 2F1 इज इक्वल्स टू 3F3, ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास 3 है यहाँ पे, तो अगर हम कहें कि F3 की वैल्यू आए तो ये आ जाएगी F2 प्लस 2F1 डिवाइडेड बाय 3, ये तो एलसीएम है, अगर हम एलसीएम ब्रेक करें तो ये बन जाएगा F3 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन 3 प्लस 2F1 अपॉन 3। नेक्स्ट पेज पे मैं स्टेटमेंट को दोबारा लिख देती हूँ, F3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3F2 प्लस 2F1 अपॉन 3, क्योंकि ये इकट्ठा था हमने ब्रेक डाउन किया, हमने एलसीएम को तोड़ दिया। सो अब यहाँ पे F3 की वैल्यू जो हम डेसिमल में लिख सकते हैं, दैट इज 0.3F2 प्लस 0.6F1। अब जब हमें F3 की वैल्यू पता लगी कि ये है, तो ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी तो यहाँ पे हम F3 की वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू 64। यहाँ पे हमारे पास F3 की वैल्यू अब आ गई, सो F1 प्लस F2 प्लस ये F3 की वैल्यू, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3F2 प्लस 0.6F1 इज इक्वल्स टू 64। अब F1 को F1 के साथ प्लस करो, F2 को F2 के साथ प्लस करो, तो ये बन जाएगा 1.6F1 प्लस 1.3F2 इज इक्वल्स टू 64 इज इक्वल्स टू 64। तो ये जो है हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास F1 और F2 हैं जो हमने यहाँ पे बनाई, और सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। सो अब सारी की इस इक्वेशन को मैं दोबारा से यहाँ पे लिखती हूँ सो दैट आपको कोई भी जो है वो कन्फ्यूज़न ना हो, दैट इज़ 2F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 60, यही थी हमारी पहली इक्वेशन भी, बिल्कुल। अब यहाँ पे F2 की वैल्यू अगर हम कहें कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें टोटली 1.3 के साथ, मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, सो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद 1.3, तो अब हम इस सारी की सारी को 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रिपीट कर लें फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को, इज इक्वल्स टू 64। नाउ 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2.6 F1 प्लस F2 की वैल्यू 1.3 आएगी, इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 दैट इज 78। अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन सेम हैं, सो इसको कट कैंसिल किया, कट किया, तो 1.6 F1 माइनस 2.6 F1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस F1 मीन्स 1 F1 इज इक्वल्स टू 78 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 14, माइनस से माइनस कैंसिल, सो F1 इज इक्वल्स टू 14 आ गया हमारे पास।
अब फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे हम जो है f1 फिल आउट कर सकते हैं 14, बिल्कुल 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 60। 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28 इज इक्वल्स टू 60। सो f2 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 28। f2 आ गया हमारे पास 28 एंड 60 माइनस कर देंगे तो 32। अब f1 14 है, f2 32 आ गया, तो हमारी जो इक्वेशन थी f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल्स टू 64, इसमें हम वैल्यूज फिल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ऊपर ही आपको यहाँ पे साइड पे वैल्यूज फिल कर देती हूँ। f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल्स टू 64। f1 आया 14, f2 आया 32 प्लस f3 इज इक्वल्स टू 64। अब 14 प्लस 32 बन रहा है 46। यहाँ पे 46 जो है वो प्लस हो रहा है, यहाँ पर 64। अब f3 मीन्स 64 माइनस 46, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। f3 इज इक्वल्स टू 18। f3 इज इक्वल्स टू 18। f1 14, f2 32, f3 18। 14 प्लस 18 प्लस 32, तो ये बनता है 64 एंड इज इक्वल्स टू भी, तो ये 64 ही है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमें n गिवन था टोटल 100, वो हम बना सकते हैं। 64 में 36 को प्लस करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो है वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सो आई होप आपको 14th सम जो है वो अच्छे से समझ आया हो। बहुत लेंथी सम है लेकिन बहुत इजी सम है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके सभी आंसर्स जो है वो चलते जाएंगे, आते जाएंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।